everyone, a very warm welcome to PWUGC Net and welcome to our session. So finally the history examination is over and अब बारी है second important question को answer करने की, that what is going to be the tentative cutoff for the UGC Net June 2024 attempt. अब इस cutoff को बताने के लिए एक बार फटाफट से 5 साल की cutoff का analysis करते हैं, क्योंकि cutoff बहुत overtly jump नहीं करता है. There is going to be a slow gradual increase in the cutoff. तो बिफोर अराइविंग टू द कट ऑफ दिस ईयर, लेट्स सी जनरली ट्रेंड एंड पैटर्न क्या रहा है हिस्ट्री के कट ऑफ का. तो सबसे पहले जब हम हिस्ट्री की कट ऑफ की बात करते हैं 2018 जून, when we talk about history's cut off in 2018 जून, यहां पे स्पेसिफिकली हम देखते हैं अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए जीआरएफ इज 56% एंड हमारा नेट हो रहा है 50% में. सेम वे ओबीसी इज 54 एंड 46. एससी कैटेगरी 50 में हमारा जीआरएफ निकल रहा है 43 में नेट. एसटी इज अगेन 50 एंड 43. तो अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ टाइम जहां पे 56 और 50 लाने से हमारा नेट और जीआरएफ निकल जाता था. एंड अगर हम पीडब्ल्यूडी के कट ऑफ्स देखें तो अप्रोक्सीमेटली 49 40, 48 35, 52 42 एंड 48 35 जो है दिस इज द टेंटेटिव कट ऑफ. ठीक है. अब जब हम 2018 दिसंबर की कट ऑफ देखते हैं तो जो अनरिजर्व कैटेगरीज है सेम जीआरएफ हमें मिल रहा है 56% में और नेट हमें मिल रहा है 50% में. तो अगर आप 2018 जून से कंपेयर करेंगे तो देयर इज नो डिफरेंस इन द कट ऑफ, ऑलमोस्ट सेम ही है. जहां पे डिफरेंस है 1% या हल्का हल्का पॉइंट में डिफरेंस है. सेम when we talk about OBC we have 53% में जीआरएफ एंड 46 में नेट. एसटी की बात करते हैं तो 50% में जीआरएफ एंड 43% में नेट. एंड हिस्ट्री अगेन 48 एंड 42 जो हमारी एसटी कैटेगरीज हो गई. पीडब्ल्यूडी में जाएंगे तो 48 50 50 52 46 एंड 40 36 42 36. तो अगर कंपेयर करके देखें दिसंबर का जून में तो ऑलमोस्ट हमारी कट ऑफ जो है इट इज सिमिलर, बहुत ही ओवरटली इंक्रीज नहीं हुआ है. स्लो स्टडी कुछ पॉइंट्स में डिफरेंसेस है वो भी यहां पे, वरना दिस कट ऑफ इज ऑलमोस्ट द सेम. जब हम आगे बढ़ते हैं 2019 जून कट ऑफ का, तो जब 2019 जून में देखते हैं तो हिस्ट्री में 62% में हमें मिलती है जीआरएफ और 54% में हमें नेट मिलता है. तो यहाँ पे नेट और जीआरएफ के बीच में काफी डिफरेंस है एंड कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स यहाँ पे कट ऑफ में थोड़ा बहुत जंप जो है ये हमें देखने को मिला है, क्योंकि पिछले साल हमें जीआरएफ मिल रहा था 56 में और नेट 50 में. अब वो 56 से 62 हो गया है एंड ये 50 से 54 हो गया है. तो यहां से यू विल सी लिटिल बिट परसेंटेज इंक्रीज जो कि काफी है जो जून में देखने को मिला है. ठीक है. ओबीसी में वी हैव अगेन 58% हमारा जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इट इज 50. ठीक है. सेम एससी कैटेगरी 54 and we have 46 में नेट. एसटी 54 and we have 46 में नेट. and पीडब्ल्यूडी अगर देखेंगे तो 56 46 57 42 and we have 44 35 46 36. तो अगेन देखो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ हमारा बढ़ा है कंपेयर टू द लास्ट टू अटेम्प्ट्स. ठीक है. अब जब हम आगे बढ़ते हैं दिस इज द 2019 दिसंबर कट ऑफ. 2019 दिसंबर कट ऑफ में जाए तो यहाँ पे नेट जो है ये अप्रोक्सीमेटली 1% से बढ़ा है. जीआरएफ इट्स ऑलमोस्ट द सेम. तो जीआरएफ हमें मिलेगा 62.67% में एंड नेट इज 55.33%. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 60% में जीआरएफ एंड 50 में नेट. सेम ओबीसी में जाएंगे तो 59.33 51.33. एसटी कैटेगरी 56 एंड 48, एसटी कैटेगरी 56 एंड 47. तो यहाँ पे कंपेयर टू प्रीवियस ज्यादा जंप नहीं हुआ है जीआरएफ में, नेट में 1% इंक्रीज यू विल सी. सेम जब हम पीडब्ल्यूडी में जाते हैं देयर इज नॉट टू मच चेंज. 57.33 50.67 58.67 46.67 52 and this is 46 41 48 39 and 41. ठीक है. तो ये हमारे टेंटेटिव कट ऑफ है जो 2019 दिसंबर के. अब अगर हम आगे बढ़ते हैं सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कट ऑफ. ठीक है. ये हमारा जून 2020 का कट ऑफ है. यहाँ पे नेट जीआरएफ हमारा हो गया 60 में और नेट हो गया 54. तो जीआरएफ का परसेंटेज समहाउ रिड्यूस हो गया. पहले जहां पे 62 में हमको जीआरएफ मिल रहा था अब 60% में हमें जीआरएफ मिल रहा है. नेट ऑलमोस्ट इज द सेम. 54 55 का मार्जिन चल रहा है, यहाँ पे 54 है. ठीक है. ईडब्ल्यूएस इज 50%, हमारा यहाँ पे नेट हो गया 58 में मिला हमें जीआरएफ. ओबीसी अगेन 49 एंड 56 में हमें मिला जीआरएफ. एससी 46 में हमें मिला नेट, 52 में जीआरएफ
एंड एसटी इज 44 में नेट एंड 52 में स्पेसिफिकली हमें मिला जीआरएफ। अब यहां से स्पेसिफिकली यू विल सी नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होना शुरू हो जाता है, जहां पे हमारे स्कोर परसेंटाइल में आते हैं, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन में देखा जाए तो अगेन दिसंबर 2020 एंड जून 21 का जो कट ऑफ है, यहाँ पे जनरल के लिए 98.27%, ठीक है, एंड जीआरएफ के लिए 99.65, ईडब्ल्यूएस के लिए 94.97, 99.14, ओबीसी के लिए 94.59, 98.67, एसटी के लिए 89.12, 97.47, एसटी के लिए 85.56 एंड 95.76, ठीक है। तो ये परसेंटाइल सिस्टम है जहां पे स्कोर्स को नॉर्मलाइज किया जाता था डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन हु स्कोर्ड द मैक्सिमम एंड ऑन द पेपर ट्रेंड, पेपर हार्ड है या इजी है। अब इसके बाद दिसंबर 2021, जून 2022, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली अब आपको स्पेसिफिकली यहां पे देखना है, ठीक है। यहां भी हमारा परसेंटाइल सिस्टम आया है। सो 98.21 में हमारा नेट हुआ है, 99.51 में स्पेसिफिकली हमारा हुआ है जीआरएफ। देन दिस इज अगेन ईडब्ल्यूएस 95%, अप्रोक्सीमेटली 98% में जीआरएफ, ओबीसी 93.96 एंड दिस इज 98.66 में जीआरएफ, ST is 87, this is 96 and ST is 85 and this is 95, ठीक है। तो ये टेंटेटिव है। इन नॉर्मलाइजेशन वी नो अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपका सही होना चाहिए, तो ये टेंटेटिवली हमारे परसेंटाइल स्कोर्स थे जो कट ऑफ में गए हैं। अब अगर अगेन हम दिसंबर 2022 की बात करते हैं तो 97 में नेट, 99 में हमारा जीआरएफ हुआ है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरीज, ईडब्ल्यूएस 94 एंड जीआरएफ हुआ है 99 में, OBC 93 and this is 91 and then history we have 87 SC में and 97 में JRF and again ST में 84 and we have 96, है ना। तो this is again percentile। फिर आ जाओ जून 2023। अब जब जून 2023 की बात करते हैं फिर से अगेन अनरिजर्व 99.78 हमारा जीआरएफ गया है, 98 पे नेट, अगेन 99.56 ईडब्ल्यूएस, 95.89, मैं स्क्रिबल नहीं कर रही हूं ताकि आप देख लो, ठीक है। ओबीसी 99.27 हमारा जीआरएफ, 95 हो गया स्पेसिफिकली हमारा, स्पेसिफिकली यू विल सी नेट, एससी 97-89 जो थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस है, एसटी 97 एंड 86। सो दीज वर द परसेंटाइल सिस्टम्स जहां पे अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से यू कुड हैव एनालाइज्ड कि कितना आपका स्कोर है। अब लास्ट टाइम जो स्पेसिफिकली हमारा कट ऑफ आया था, जो एक्चुअली हमारा मेन डिसाइडिंग फैक्टर है इस साल के अटेम्प्ट का, अब इन द लास्ट टाइम यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन में जो कट ऑफ आया है इट इज 182 एंड 204। मतलब नेट की जब हम बात करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन जो हमारा हुआ था अगेन 182 204, मतलब नेट आपका स्पेसिफिकली हो रहा है अप्रोक्सीमेटली दिस इज 60% में आपका नेट हो गया एंड अप्रोक्सीमेटली 68% में आपको जीआरएफ मिल रहा है। OBC 170 194, EWS 168 198, SC 158 184 and ST is 182 178 and generally PWD is approximately 152 to 180. Now seeing the trends कि last time 60% में हमारा नेट हो गया था और 68 में हमारा जीआरएफ गया था, इस बार जो पेपर स्पेसिफिकली आया है कंपैरेटिवली इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ द पेपर यूजुअली इज। पेपर काफी डिफरेंट आया है, पेपर थोड़ा लेंदी है, बहुत ज्यादा क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस है, कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चंस भी हड़बड़ी में गलत हुए हैं। सो अगर देखा जाए कि एक शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना कट ऑफ जाना चाहिए, तो कट ऑफ विल गो एज पर दिस ओनली। ऐसा नहीं कि जो नेट 60 में क्लियर होता था वो 65 में क्लियर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगेन यू कैन टारगेट कि अगर हम जनरली बेसिक कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो नेट का यही रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली 58 to 62 जो है ये हमारा स्पेसिफिकली नेट के लिए कट ऑफ रहेगा। और अगर हम जीआरएफ की बात कर रहे हैं एंड सीइंग द जीआरएफ स्कोर, अगेन जीआरएफ कुड बी अप्रोक्सीमेटली 65 to 68, ठीक है। इसमें 1 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। दिस इज द आइडल टेंटेटिव परसेंटेज जो आपको स्पेसिफिकली आना चाहिए। सेफ स्कोर क्या है, लाइक आई ऑलवेज से, अगर आपने पेपर 1 में 35 प्लस क्वेश्चंस किया है एंड अगर आपने पेपर 2 हिस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली 65 प्लस क्वेश्चंस टारगेट किए हैं, ठीक है, तो 100% हमारा 100 क्वेश्चंस का बफर क्रिएट होता है, ठीक है। एंड 100 क्वेश्चंस का जब हमारा बफर क्रिएट होता है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेफ स्कोर, ठीक है, क्योंकि जब 100 क्वेश्चंस का हमारा बफर क्रिएट होता है, ठीक है,
सो यहाँ पे इट इज अ सेफ स्कोर टू क्लियर इट, बट हाउएवर इस बार भी बहुत ओवरटली नहीं जाएगा, कट ऑफ विल बी मोर और लेस द सेम, बहुत ही ज्यादा ओवर नहीं जाएगा। जनरली अगर होगा तो 58 से 62 एंड 65 टू 68 जनरली, क्योंकि क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस मुश्किल थे, बट देयर वाज ई पेपर उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। तो इट कुड बी 58 टू 62 एंड 65 टू 68 अप्रोक्सीमेटली जीआरएफ, डिपेंडिंग कि लोगों का पेपर कैसा गया है। बट दिस इज हाउ द स्कोर इज गोइंग टू बी, बहुत ज्यादा अब्रप्टली हाई रीच नहीं जाएगा पेपर में, इट विल बी ऑलमोस्ट द सेम लेवल, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कट ऑफ एनालिसिस जो आपको दिमाग में रखना है बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन, बिफोर कमिंग टू एनी रिजल्ट्स, ठीक है। सो विद दिस प्लीज कीप इन योर माइंड कि आंसर, ऑफिशियल आंसर की आने में टाइम है, ठीक है। ये सब अनऑफिशियल आंसर की से आप देख लो, बट रिमेंबर वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की एंड फॉर द ऑफिशियल कट ऑफ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट।